भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हमें प्राप्त हुई है। इनमें सबसे पहली अपडेट AMCA प्रोजेक्ट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सफरान कंपनी के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन क्षमता वाला जेट इंजन विकसित करने जा रहा है। यह अनुबंध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। किसी भी रक्षा परियोजना को अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS देती है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस इंजन प्रोग्राम को CCA की अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी से पहले केवल 2 क्लियरेंस बाकी है, एक DRDO और भारतीय वायुसेना के बीच पेपर वर्क और दूसरा अंतरमंत्रालयीय क्लियरेंस। संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक CCA की स्वीकृति मिल जाएगी। मंजूरी के बाद सैफरान और GTRE मिलकर AMCA के लिए 120 केन इंजन का संयुक्त निर्माण शुरू करेंगे। यह भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसी तरह CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन AMCA के लिए नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले HUD विकसित कर रहा है। यह पारदर्शी डिस्प्ले सिस्टम फाइटर जेट के पायलट को बिना सिर घुमाए ही जरूरी उड़ान जानकारी दिखाता है, जैसे एयर स्पीड, ऊंचाई, हथियार स्थिति, टर्न रेट और अटैक एंगल। इसका मतलब है कि पायलट को बार बार अंदर और बाहर देखकर फोकस नहीं बदलना पड़ता, जिससे सुरक्षा और दक्षता दोनों बढ़ती है। CSIO का स्मार्ट HUD एक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, जिसका प्री प्रोटोटाइप भारतीय वायुसेना को पहले ही दिखाया जा चुका है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अगले 2 वर्षों में पूरा होगा। यह HUD वर्तमान प्रणालियों से 30% हल्का, 50% कम बिजली खपत करने वाला और बेहतर दृश्यता देने वाला होगा। इसमें पारंपरिक लेंस की जगह नई तकनीक से बनी ग्लास प्लेट्स का उपयोग किया जा रहा है। AMCA के लिए इस तरह के विश्वस्तरीय कंपोनेंट्स विकसित करना न केवल वायुसेना के लिए बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि AMCA निर्माण के लिए LT, बेल और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज ने एक कंसोर्टियम बनाया है। डायनामैटिक एक भारतीय एरोस्पेस कंपनी है, जबकि LT वैश्विक स्तर की मल्टीनेशनल और बेल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। यह कंसोर्टियम AMCA के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इस परियोजना के लिए शॉर्टलिस्टेड कंपनियों की सूची अक्टूबर से दिसंबर के बीच जारी करेगी। 7 कंपनियों ने पहले ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI के लिए आवेदन दिया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जनवरी-मार्च 2026 के बीच जारी किया जाएगा और चुनी गई कंपनियां अपने तकनीकी क्षमता, लागत और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान का पूरा विवरण ADA को सौंपेंगी। 2027 की पहली तिमाही में विजेता कंपनी का चयन किया जाएगा। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक तैयार होगा और पहली उड़ान 2030 के आसपास होने की संभावना है। अब बात करते हैं मेटेओर मिसाइल की। भारत राफेल विमानों के लिए अतिरिक्त मेटेओर मिसाइलें खरीदने जा रहा है। यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। 1500 रुपये करोड़ का सौदा होगा और इसका निर्माण यूरोपीय कंपनी MBDA करती है। एक मिसाइल की कीमत करीब 25 रुपये करोड़ है, यानी लगभग 60 मेटेओर मिसाइलें भारत को मिलेंगी। मेटेओर मिसाइलें वायुसेना की हवाई युद्ध क्षमता को काफी बढ़ाएंगी, लेकिन ये काफी महंगी है। भारत में निर्मित अस्त्र MK1 मिसाइल की कीमत सिर्फ 7 रुपये करोड़ है। मेटेओर मिसाइलें अधिक उन्नत है, लेकिन लंबे युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं। शुरुआती दिनों के बाद नई मिसाइलें यूरोप से खरीदनी पड़ेंगी, जो बेहद महंगी साबित होती है। यह बताता है कि स्वदेशी हथियार निर्माण कितना जरूरी है। अंतिम प्रमुख अपडेट है 114 राफेल विमानों की खरीद से संबंधित। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ केस रक्षा मंत्रालय को सौंपा था, लेकिन मंत्रालय ने इसे अपूर्ण बताते हुए वापस भेज दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्ताव को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नीतियों के अनुरूप संशोधित किया जाए।